साधु साधु साधु। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सावन पूर्णिमा की उपोषद की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज आपने सभी लोगों ने सामूहिक रूप से जो सुबह में ध्यान किया, पूजा वंदना दी, शील ग्रहण किया और अभी आप लोगों ने सामूहिक रूप से भोजन दान दिया और स्वयं मित्र भोज किया। ऐसी जो कर्म हैं पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं और पुण्य हमारे जीवन में जमा पूंजी के समान होता है। पुण्य के बल से हमारा वर्तमान जीवन सफलता की तरफ जाने लगता है और भविष्य का जीवन भी हम उन्नति की तरफ ले जाने लगते हैं। इसलिए हमें पुण्य कर्म का अवसर कभी चूकना नहीं चाहिए। बार बार पुण्य करने का अवसर प्राप्त करते रहना चाहिए। पुण्य का मतलब ये नहीं है कि हम सारा कुछ अपना दान कर दें, हम मतलब बिल्कुल खाली हाथ हो जाएं। पुण्य समझने के लिए है। मन में हमेशा पुण्य का भाव बना रहे, जो कुछ त्याग कर सकें, जितना त्याग कर सकें, हमेशा देने का भाव बना रहे और वो भी प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से, पवित्र मन से। ये ऐसा पुण्य अनंत कल्याणकारी होता है। और जब शील में स्थापित होकर पुण्य कर्म करते हैं तो उसके फल की तो व्याख्या ही क्या है। जैसा पिछले उसमें बताया था, भगवान बुद्ध ने बताया कि उपोषद पालन करने वाला जो राजा होता है, उस राजा जो एक चक्रवर्ती राजा है, चक्रवर्ती राजा की संपत्ति एक उपोषद पालन करने वाले के 16वें भाग के बराबर नहीं होती। इतना उपोषद पालन करने वाले की मूल्य होता है। उपोषद पालन करने वाला मूल्यवान इसलिए होता है कि अगर अखंडित रूप से पालन करता है और शरीर छूटने पर वह देवताओं को सहवासी बनता है, तो देवताओं की उम्र उस समय देशना में बताई थी कि किसी देवता की कितनी उम्र होती है, किसी देवता की कितनी उम्र होती है, और एक मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष होती है। तो जो हजारों वर्षों जीने वाला है, हजारों वर्षों का दिव्य सुख भोगेगा, तो उसके आगे 100 वर्ष का जो सुख क्या है, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा उपोषद पालन करने वाला देवगति का सेवासी बन सकता है। इसलिए उपोषद अपने परिशुद्ध मन से अखंडित रूप से पालन करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आज सावन की पूर्णिमा है, सावनी पूर्णिमा। वर्तमान समय में हमारे अपने समाज के लोग, हमारे अपने लोग, दूसरे अन्य लोग भी इसे रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। रक्षाबंधन क्या होता है और वर्तमान में कैसे मनाते हैं, पहले कैसे मनाया जाता था, तो आज की विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज ये पूरा जो रक्षाबंधन है भाई बहन तक सिमट के रख दिया गया कि यहीं तक कि बस रक्षा बंधन में बहन भाई को राखी बांधती है और भाई ऐसा संकल्प करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इतना मतलब प्रदर्शन करता है और वो बदले में उपहार देता है। लेकिन ये जो सही मायने में रक्षा का प्रचलन है वो भगवान बुद्ध के धर्म से है। भगवान बुद्ध का जब धर्म इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ था तब इस नाम का कोई पर्व नहीं था, इस नाम की कोई व्यवस्था थी नहीं उस वैदिक संस्कृति में। सिद्धार्थ गौतम संसार में आए, बुद्ध बने। बुद्ध बनने पर लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने जो धर्म उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उस संबोधि के आधार पर लोगों को शिक्षाएं देने लगे। उनकी शिक्षाओं के आधार पर
लोग रक्षित होने लगे। लोग रक्षित होने लगे, ऐसे सारे बहुत से उदाहरण त्रिपिटक में मिलते हैं। जैसे वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ, लोग रोग से, बीमारी से, कष्ट से और अमनुष्य बाधाओं से पीड़ित होकर मरने लगे, बीमार पड़ने लगे। तब लोग भगवान बुद्ध के पास में आए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को भेजा, तो उन्होंने वहाँ शुद्ध पठन किया और शुद्ध का पानी वहाँ छिड़का, तो वहाँ का जो महामारी थी समाप्त हुई, सूखा समाप्त हुआ, वहाँ के लोगों की रक्षा हुई। ऐसे ही एक बालक जो 7 दिन में मरने वाला था, भगवान बुद्ध ने संघ को भेजा, संघ ने वहाँ परित्याग किया। 7 दिन तक, 7 दिन के बाद जो बच्चा मरने वाला था वो बच्चा नहीं मरा और उसकी उम्र वो 107 साल जिया। ऐसे ही 150 घंटे लोग साधना के लिए किसी जंगल में गए। जंगल में किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे तो वहाँ पर रहने वाले देवता ने उनको तंग किया, उनको मृत्यु भय हुआ। भगवान के पास भागे आए, भगवान से निवेदन किया, याचना की, भगवान हमारे प्राण बचाएं, हमारे प्राण संकट में हैं। कारण पूछा तो कारण बताया, तो भगवान ने कहा कि जाकर वहीं जाओ और जंगल में, वन में प्रवेश करने से पहले परित्याग करना, प्रवेश करते हुए परित्याग करना, और जहाँ ध्यान कर रहे थे ध्यान में बैठने से परित्याग करना। इस प्रकार परित्याग वहाँ किया। तुम 150 जो लोग थे उस ध्यान के बल से जो भय हुआ था वहाँ पर, वहाँ मैत्री हुई और सारे के सारे हरत हो गए। ऐसे ही एक मोर परित्याग के बल से 700 वर्ष तक अपने आप का रक्षण करता रहा परित्याग के बल से। तो परित्याग की जो रक्षा हुई, परित्याग के बल से रक्षा हुई। कहने का आशय यही है कि जो बौद्ध धर्म में ऐसी परंपरा है, आज भी है, बहुत सारी जगह जैसे बुद्धिस्ट देश हैं वहाँ बहुत अच्छे से इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। उपासक लोग, उपासका लोग प्रत्येक अष्टमी को, प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को उपोषित लेते हैं, शील ग्रहण करते हैं, परित्याग लेते हैं और शुद्ध रक्षण का मंत्री जी से बनवाते हैं, यथासंभव दान करते हैं। इस प्रकार ये परंपरा भगवान बुद्ध के समय से चली और यही आगे चलती गई। धीमे धीमे ये परित्याग का जो धागा, जब पूरा देश जब बुद्ध में हो गया, सम्राट अशोक के काल में, सभी लोग उसका उपभोग करने लगे, सभी लोग श्रद्धा से ऐसा करने लगे। ब्राह्मणवादी जो लोग थे उनकी मानसिकता में बड़ा द्वेष पैदा होने लगा। धीमे धीमे ये द्वेष बढ़ता गया, ये व्यवस्था चलती गई। भगवान के समय में भी एक डाकू अंगुलीमाल था श्रावस्ती में। डाकू अंगुलीमाल का इतना आतंक था, इतना भय था कि लोग जिधर उसका सुना जाता था कि उधर में है, तो एक साथ 40 लोग भी नहीं जाते थे, क्योंकि एक साथ वो 40 लोगों को पराजित करने की शक्ति उसके पास में थी। अकेला व्यक्ति 40 लोगों को पराजित कर देता था। तो सब ने, श्रावस्ती वासियों ने राजा प्रसिद्ध जी से बार बार निवेदन किया, हमारी रक्षा करें, हमारे जान बचाएं, प्राण बचाएं। राजा प्रसिद्ध जी ने कई बार प्रयास किया उसे दमन करने का, लेकिन वो असफल रहा और जनता बड़ा परेशान थी, कष्ट से जूझ रही थी। भगवान के अंदर करुणा जागी। भगवान ने सोचा इन लोगों का रक्षण करना चाहिए, इनका मन में बहुत भय भरा हुआ है, भय व्याप्त हैं, सभी प्राणी में भय व्याप्त हैं, इन प्राणियों का भय दूर करना चाहिए और उसको सदमार्ग देना चाहिए, जिसके कारण ये सब है। तो भगवान उधर जाते हैं, लोग मना करते हैं लेकिन भगवान जाते हैं और अपने सामान्य गति से जाते हैं। वह अंगुलीमाल उनको देखता है, मारने के लिए तलवार लेकर बढ़ता है, पूरी ताकत लगा देता है, पूरी वेग से साथ सबसे तेज गति के साथ भागने का प्रयास करता है, भागता भी है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता।
नहीं पहुंच पाता, तब वो कहते हैं, हे श्रवण रुको रुको। भगवान कहते हैं, मैं तो रुका हूँ, तू कब रुकेगा। अंगिवाल बोलता है कि आप श्रवण होकर झूठ बोलते हैं, आप चल रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ रुको, तो आप कहते हैं मैं तो रुका हूँ, तू कब रुकेगा। कि हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, मैं पुरानी अनुसार से अपने आप को रोके हुआ हूँ, मैं दूसरों को सताने से अपने आप को रोके हुआ हूँ, तू कब रुकेगा। इस प्रकार उसे प्रवचन करते हैं। उसे अंदर विवेक था, ज्ञान था, प्रज्ञा थी, जागृत होती है और भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है। जिसे राजा प्रसेनजित की पूरी सेना पकड़ नहीं पाई, उसे निहत्ते भगवान बुद्ध ने शांति बल से, बुद्धि बल से जीत लिया। तो श्रावस्ती वासियों की जब उन्हें मालूम पड़ा, राजा प्रसेनजित को मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोगों ने बड़ा हर्ष मनाया, बड़ा उत्सव मनाया कि आज इनको भगवान ने हमारा रक्षण करके दिया। इस प्रकार वो दिन भी सावन पूर्णिमा का था। बाद में समय बदलता है। समय बदलने पर भगवान का शरीर पूरा होता है। पूरा होने के बाद में 3 महीने बाद एक घटना और रह गई पहले। उसी सावन की पूर्णिमा के दिन, एक पूर्णिमा को, जो अनाथ बंडक सेठ था जिसने जेतवन बिहार बनाया था, उसने 160 सूत्र कंठस्थ किए थे, उनका रक्षण किया था। तो वह पूरे बिहार में संघ को, उपासकों को सुनाया था। वो दिन भी पूर्णिमा का दिन था, सावन की पूर्णिमा का दिन था। बाद में भगवान शरीर पूरा होता है, महापरिनिर्वाण होता है। उसके बाद में ये जो 3 महीने बाद, क्योंकि जब महापरिनिर्वाण हुआ तो एक व्यक्ति जो आखिरी समय पर प्रवचित हुआ, वह धर्म को दूषित करना चाहता था, ऐसा आवाज़ करते हुए जा रहा था। महाकर्षक बनते ने सुना, उनको शंका हुई कि धर्म का रक्षण करना चाहिए, सूत्रों का रक्षण करना चाहिए। आनंद अर्हत नहीं थे और उन्हें अर्हत के लिए समय दिया गया। इस प्रकार उनके 3 महीने बीते और अर्हत हुए। तब ये 3 महीने बाद सावनी पूर्णिमा को अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में सप्तमणि गुफा में सारे त्रिपिटक का संगायन हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध के सूत्रों का रक्षण किया गया। विनय के जो सूत्र थे उपानी ने रक्षण किए, और धर्म के जो सूत्र थे वो आनंद ने रक्षण किए। जो आनंद उनके भगवान के सबसे ज़्यादा निकट रहे, उनका बुद्धि बहुत तेज थी, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। इस प्रकार सावन पूर्णिमा के दिन ही धर्म के सूत्रों का रक्षण हुआ। ये जो रक्षाबंधन, जिसको आज इसका स्वरूप बिगड़ा हुआ है, उसके पीछे कारण है, बड़ा द्वेष भावना से भरा हुआ माहौल रहा। बाद में सम्राट अशोक के काल में ये सारा कुछ बहुत प्रसिद्धि हुई, धर्म के चारों तरफ फैलने लगा। सम्राट अशोक ने बहुत सारी जगह अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेजे, और से बिच्छू कहीं भेजे धर्म प्रचार के लिए। तो जो मनवादी लोग थे, उनके मन पर बड़ा आघात लगा, और उनकी जो कमाने खाने की व्यवस्था थी उस पर भी चोट लग रही थी। मौके की तलाश में करते जाते थे, उन्होंने पीढ़ियाँ बीतती गईं। एक मौका उनके पास मिला। वो मौका मिलने पर राजा जो सम्राट अशोक के 10वें काल के राजा वो भरतदत्त जी, उसके सेनापति के द्वारा मूसे मंत्री के माध्यम से हत्या करा दी गई। हत्या करने वाला पुष्पमित्र शुंग था, हत्या कराने वाला पतंजलि ब्राह्मण था। इस प्रकार बौद्ध धर्म को उन्होंने, जो बौद्ध धर्म के रक्षण करने वाले जो शासक थे, वो शासन खत्म किया, स्वयं राजा हुआ। और जब शासक जिस धर्म को मानने वाला होता है, वो अपने धर्म के लिए काम करता है, उसी की व्यवस्था करता है, जनता को भी वैसा बनाने का काम करता है। तो फिर उन्होंने जोर जबरदस्ती कर एक बिच्छू को मारने पर 100 सोने के सिक्के
इस प्रकार उन्होंने अत्याचार शुरू किया। करते गए जहाँ तक उनका करना था चारों तरफ से पूरा प्रयास किया। कुछ अपने द्वारा किया, कुछ बाहरी आक्रमणकारी हुए उनसे कराया। पूरे भारत में धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया। सारे बुद्ध विहारों को उन्होंने तोड़ डाला, बदल डाला, सारी मूर्तियों को तोड़ डाला, बदल डाला। भिक्षु लोगों को, बहुत सारे भिक्षु लोगों को मार डाला। बहुत सारे भिक्षु लोग भाग गए इधर से उधर जान बचाकर। बहुत सारे भिक्षु लोगों ने समर्पण कर दिया। यही उपासकों का हुआ। उपासक भी बहुत सारे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, बहुत सारे भागे और बहुत सारे मारे गए। धार्मिक जो ग्रंथ थे जिनमें धर्म संरक्षण था, वो सारे यूनिवर्सिटियाँ थी, विश्वविद्यालय थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, उदयपुरी विश्वविद्यालय है, तक्षशिला बुद्ध विश्वविद्यालय है। इन सबको जलाया गया, सारे ग्रंथों को नष्ट किया। इतना द्वेष बढ़ा हुआ था, वो धर्म का कोई भी निशान छोड़ना नहीं चाहते थे। भरसक प्रयास किया उन्होंने, पूरा प्रयास किया। अब जो कुछ वो बदल पाए वो तो बदल दिया। विचारधारा को कैसे बदले? जो विचारधारा जनमानस में फैली हुई थी, पर्व त्यौहार जनमानस में फैले हुए थे, जनमानस जो पोषण करता था, अब वो विचारधारा है, उसकी हत्या कैसे की जाए? विचारधारा जैसे कोई पर्व त्यौहार मनाते हैं तो जनमानस में फैले हुए थे, उनको कैसे बदल किया जाए? इसके लिए उन्होंने अब पूरा एनर्जी लगाने का काम किया, पूरी ऊर्जा लगाने का काम किया। तो जो जो पूजनीय थे उनको, उनके लिए भय पैदा करने का काम किया। जैसे बौद्धों में बोध वृक्ष को बड़ी मान्यता दी जाती है, आज भी दी जाती, पहले भी दी जाती थी। तो उनका शासन हुआ, वो राजा हुए, तो उन्होंने उन मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया कि वहाँ भूत रहता है, वहाँ नहीं जाना, उसकी पूजा नहीं करना, इस प्रकार। क्योंकि कोई मान्यता एकदम से नहीं बनती, कोई भी परंपरा एकदम से नहीं बनती, बदलते सारी परंपराएं बनती हैं। ऐसे ही उस परंपरा का उन्होंने बदलने का काम किया। बोध वृक्ष को उन्होंने एक घृणित वृक्ष बनाने के लिए प्रयास किया। पर्व त्यौहार या तो बुद्धिस्ट पर्व थे या फिर वो ऋतु पर्व थे। उनको अब उपोषण का दिन जो होता था, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, तो उन्होंने उनको उपोषण रखते थे, उसकी जगह उन्होंने व्रत रख दिए। उपोषण में 8 बातें पालन करनी पड़ती थी, व्रत में केवल खाली पेट रहना है, सारा पालन हो गया। और उपोषण में 8 बातें पालन करनी पड़ती हैं, दिन भर ख्याल करना पड़ता है कि मन से, वाणी से, शरीर से कोई हमसे अकुशल कर्म ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। उपोषण में ऐसा नहीं होता, वो व्रत में ऐसा नहीं होता, उपोषण में ऐसा होता है। तो उन्होंने उपोषण को व्रत बनाया। ऐसे ही जो पर्व थे, उस पर्वों में एक रक्षाबंधन भी आता है, दीपावली भी आती है। पूर्णिमा को पहले ही लोग प्राचीन समय में उत्सव मनाते थे, तो दारू वगैरह का चलन होता था। भगवान बुद्ध के शिक्षा में शराब का कहीं चलन था नहीं, उससे वृत्ति का मामला था। यज्ञ वगैरह से उत्सव मनाते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने धार्मिक उत्सव जो थे, तो उपोषण का पालन करो, ठीक प्रकार से पालन करो, सामूहिक रूप से बुद्धवार में जाओ, उपोषण ग्रहण करो और शुद्ध बंधवाओ, दान धर्म करो, इस प्रकार के उत्सव चलते थे। तो उन्होंने बाद के परवर्ती काल में इस स्वरूप को बिगाड़ते जो संबंध धर्म से संबंध था, शील से संबंध था, उसको आज बहन भाई के रूप में लेके आए। जो शुद्ध, जो रक्षण शुद्ध सभी के हाथों के लिए होता था, और बिहार में जाकर उपोषण ग्रहण करते थे, शील ग्रहण करते थे, दान धर्म करते थे, और भंते जी से रक्षण सूत्र बनवाते थे।
जिससे शील पालन करने का बल मिलता है, आज वो है उसका स्वरूप दूसरा है। लेकिन बौद्ध देशों में आज भी बौद्ध देशों में प्रत्येक अष्टमी को, प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को उपासक लोग विहारों में जाकर शील ग्रहण करते हैं, रक्षण शून्य बनवाते हैं, दान धर्म करते हैं। हम सही मायने में अपने को बुद्धिस्ट बनाने के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको भी अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान कैसे बढ़ेगा कि जब अपने अंदर तर्क की शक्ति पैदा करेंगे कि किसी पर्व को हम मना रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या। मान लो रक्षाबंधन भाई बहन के लिए लेके मना रहे हैं, तो ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी परंपरा कैसे स्थापित हुई। कोई भी परंपरा एक दिन में नहीं बनती, बहुत समय लगता है। जैसे कोई रास्ता बनाने के लिए कोई खेत होता है, खेत की मेड़ होती है, उस मेड़ पे चलते जाते हैं, निरंतर चलते जाते हैं, तो वहाँ घास उगती नहीं है, वो रास्ता बन जाता है। उसी रास्ते को फिर चौड़ा कर लेते, और चौड़ा हो जाता है, वही बाद में कभी उसका डावरीकरण हो जाता है। तो धीमे धीमे ऐसे परंपराएं बनती हैं। तो ये परंपराएं जो भगवान बुद्ध के धर्म की थी, उन्होंने उसको बदल करके ऐसा रखा। हम आज जो स्वरूप है रक्षाबंधन का, सही मायने में बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इस स्वरूप को हमें स्वीकार नहीं करना है, इस स्वरूप को हमको स्वीकार नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर हम अपने को बुद्धिस्ट बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम जो स्वरूप है, जो प्रसिद्ध स्वरूप है, उसी को धारण करना है। आज भी सभी लोग जानते हैं कि उपोषित का दिन कल्याणकारी होता है, उपोषित का दिन है। उपोषित के दिन शील ग्रहण करते हैं, उनका पालन करते हैं। अच्छे से पालन करें, अच्छे खाना बनाएं, खाएं, उनको अच्छे कपड़े पहनें, विहारों में जाएं, वहाँ धर्म श्रवण करें, दान करें, ध्यान करें, अध्ययन करें, धार्मिक चर्चा करें। इस प्रकार अपने समय को लगाएं और अपने अंदर उस प्रज्ञा को जगाने के लिए प्रयासरत रहें। तो रक्षाबंधन जो है उसका सही स्वरूप इस प्रकार का रहा था पहले, आज दूसरे प्रकार का है। तो हमको ये, अगर हमें दूसरे प्रकार का स्वरूप स्वीकार करना है, तो पहले इसको सच्चाई में तो जाइए। बदलते बदलते यही स्वरूप जो उनका भाई बहन का आज हो गया है, इससे पहले जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उनका जो रक्षण का सूत्र कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे आधार क्या। पहले के जो पंडित, पुजारी, पुरोहित वगैरह रहते थे, राजाओं को यज्ञ वगैरह करवाते थे, उनको सूत्र बांधते थे और दान धर्म करके सूत्र बांधते थे। तो ऐसे ही एक राजा बलि था, बुद्धिस्ट राजा था, दानी राजा था, बहुत बलवान दानी राजा था, दान करने में वो बहुत आगे था। तो ब्राह्मणों ने उसे ठग कर बलि राजा से 3 कदम मतलब संपत्ति मांगी, 3 कदम में सब कुछ ले लिया और सूत्र बांध दिया। तो उनका एक सूत्र होता है उसका कि जैसे मैंने बलि राजा को बांधा था, वैसे ही आपको मैं बांध रहा हूँ, तुम हिलो डुलो मत। भगवान बुद्ध का जब सूत्र बांधा जाता है तो बोला जाता है, सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानंच यं बलं अर्हंतानंच तेजेन रखं बंधामी संभसु। हिंदुओं का सूत्र बांधा जाता है तो वह संस्कृत में एक दूसरा श्लोक होता है, उसका अर्थ होता है कि जैसे मैंने राजा बलि को बंधन में बांधा, वैसे ही मैं तुमको बंधन में बांध रहा हूँ। अब तुम इस बंधन में बंध गए, उससे हिलना डुलना नहीं है। यहाँ बोला जाता है सब्बे बुद्धा बलपत्ता, यानी सभी बल प्राप्त बुद्धों के, प्रत्येक बुद्धों से के प्रभाव से, सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानंच यं बलं, प्रत्येक बुद्धों के बल से, अर्हंतानंच तेजेन, सभी अरहंतों के तेज से, रखं बंधामी सबसु,
में यह रक्षण सूत्र हम बांध रहे हैं। सभ्य बुद्धा बल पत्ता पच्चे कान चंद्र अरहन तानन चित्तेजन रखंग बंधामी सर्वसो। सभी बल प्राप्त बुद्धों के अनुभव से, प्रत्येक बुद्धों के अनुभव से और सभी रंतों के तेज से तुम्हारी रक्षा हो। मैं उनके अनुभव से यह रक्षण सूत्र बांध पच्चे अरहन उनसे ये सब तुम्हारी रक्षा करें, ऐसी कामना की जाती है। तो यहाँ कामना की जा रही है उनको आधार लेकर जो जिनको सभी प्रकार का बल प्राप्त है, जो अर्हत हैं, तो रक्षा हम नहीं करने वाले हैं भाई। हम किसकी क्या रक्षा करते हैं? अपनी रक्षा स्वयं करने वाला व्यक्ति होता है। कामना है हमारी रक्षण करते हुए, और कामना क्या होती है? कामना से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होता है। जैसे कोई हम छोटे लोग बड़ों के पैर छूते, बड़े लोग बोलते खुश रहो, आशीर्वाद देते खुश रहो, तरक्की करो, उन्नति करो, माता पिता का नाम रोशन करो, इस प्रकार का बोलते। तो क्या बोलने से क्या होता? बोलने से होता कि हम जो बोल रहे हैं वो शुभ वचन हैं, सत्य वचन हैं। सत्य वचन की अपनी एनर्जी होती है, उसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। और वह सकारात्मक ऊर्जा उनको प्राप्त होगी, उस ऊर्जा के बल पर उनको बल मिलेगा, उनकी विल पावर बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, वहाँ भी तरंगें जाएंगी। आज भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कोई आदमी खेल करता है, गाना गाता है तो प्रोत्साहित करते उसको, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तो वो और अच्छे से करने लगता है। उसे वो एनर्जी मिल जाती है। संसार में एनर्जी का ही पूरा संसार चल रहा है, चक्र है। ये सूर्य हमको एनर्जी देता है, वही एनर्जी चारों तरफ बटी हुई है। हम सकारात्मक ऊर्जा लोगों को देने का काम करते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म एक विज्ञान के धर्म है, उसके हर सिद्धांत में विज्ञान है, लेकिन मनवादी धर्म में शिवा अंधविश्वास के, शिवा पाखंड के, शिवा ढोंग के, दूसरा कोई कुछ है नहीं। इसीलिए इन बातों को समझें, समझते हुए जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उनका त्याग करें। त्याग करने में ही भलाई है। गंदगी को कहाँ तक रखे रहोगे? वो तुमको गंदा बनाएगा और बांस देगा, दुर्गंध में बनाएगा। तो ऐसा समझें, सही स्वरूप और सही स्वरूप को समझते हुए। तो जो हम बता रहे थे कि पहले ब्राह्मणवादी लोग थे, किस प्रकार राजाओं को मतलब बांधते थे, और वही राजाओं से निकलते निकलते आगे तक बढ़ा। और कुछ समय पहले मुगल शासन काल में रक्षा के लिए एक क्षत्रिय थी, रानी, शायद उसका नाम कर्मावती था। कर्मावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए बाबर का पुत्र था हुमायूं, उसके पास राखी भेजी कि मैं तुम्हें भाई बनाती हूँ और मुझे मेरी रक्षा करो। अब वहाँ से रक्षा का सूत्र मतलब मुँह बोले संबंध पे आ गया। आगे थोड़े समय पहले ऐसे ही लोगों के संबंध स्थापन किए गए। एक हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी अपनी राजनीतिक शक्ति, उनकी मुखिया, उन्होंने विरोधी मानसिकता के एक व्यक्ति को राखी बांधी थी, उनको भाई बनाया था। मुखिया थी मायावती और भाई बनाने वाले थे लालजी टंडन। तो ऐसे जो वास्तविक जैसे सगे भाई बहन का जो संबंध, रक्षाबंधन का ऐसा इतिहास हिंदूवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था में हमको कहीं जानने पढ़ने को नहीं मिला कि इसका कहाँ से शुरू। ऐसा तो मिला है, मुँह बोला तो संबंध मिला है, और राजाओं का मतलब मिला है कि पहले पुरोहित लोग राजाओं का ऐसा करते थे। भाई बहन का संबंध का राखी का कब से चला पड़ा, कहाँ से चला, इसकी कोई सटीक जानकारी हमको प्राप्त नहीं है। अपने जहाँ तक हमारा क्षेत्र है वहाँ तक, और बौद्धों के बारे में हमने आपको इतनी जानकारी दी कि इसका ऐसे करके ऐसे हुआ। समय बदलता गया, व्यवस्थाएं बदलती गई, परिवर्तन होता गया। आज बाबा साहब आने से पहले मतलब आए संसार में बाबा साहब ने बहुत परिवर्तन करके दिया। बाबा साहब ने कहा कि हमें
उन सभी जंजालों से सावधान रहना है। जो जंजाल हमको अंधकार की तरफ ले जाते हैं, जो जंजाल हमको अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं, तो जो बातें हमको अंधकार में, अविश्वास में ले जा रही हैं, अंधभक्ति में ले जा रही हैं, अंधश्रद्धा में ले जा रही हैं, उन बातों से बचना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उन बातों में बच के हम अपने अवनति का दरवाज़ा खोलेंगे, उन्नति का नहीं। प्रज्ञा का इस्तेमाल करके हम अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोलेंगे, अवनति का नहीं। तो इस बात को समझते हुए ऐसा समझें कि हम रक्षाबंधन के सही स्वरूप को धारण करने का काम करें। जो पुराना स्वरूप जो था प्राचीन, वर्तमान स्वरूप को न धारण करें। हमारे अपने क्यों न हो, हमारी अपनी बहन है, वो इस बात को नहीं समझती, नहीं हम राखी बांधेंगे। तुम्हारा राखी तो क्या, मैं भाई बहन का प्रेम मतलब बगैर राखी की जमता नहीं क्या? क्या भाई अपनी बहन को प्यार नहीं करता? क्या बहन अपनी भाई को प्यार नहीं करती? अरे राखी कहाँ, रक्षा कहाँ प्रदर्शन करने से थोड़े होता है, समझने की आवश्यकता है। वैसे समझें, आज आप लोगों ने उपोषित वाले दिन बहुत अच्छे से उपोषित ग्रहण किया। यह उपोषित अखंडित रूप से पालन हो और उपोषित के सारे शील बगैर टूटे पालन हो जाएं पूरे दिन में, कहीं कोई शील खंडित ना हो, जो अनंत जीवन के लिए कल्याणकारी बने। और उपोषित के बल से इस मैत्री का जो आप संधि लेते हैं मैत्री भोज के माध्यम से, इससे मैत्री बढ़ती है। तो मैत्री पारमिता में हम कुछ डालने का काम करते हैं। उपोषित के पालन के दिन 10 पारमिताओं में कोई न कोई बूंद डालने का काम करते हैं। तो ये सब पुण्य की वृद्धि करते हैं। वह पुण्य बल आपके जीवन में सहायक हो। इस पुण्य बल से आपके जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हों। आप सभी लोग उपोषित के पूर्ण पालन से पूरी तरह निरोगी रहें, सुखी रहें और अपना कल्याण साधें, अपने परिवार का कल्याण साधें। ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी लोग इस पुण्य प्रताप से उपोषित पूर्ण पालन करने में आपको बल प्राप्त हो और यह बल आपके उपोषित के कल्याणकारी हो, आपके वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए, अनंत कालों तक यह पुण्यक्रम सहायक हो। इस पुण्यक्रम के बल से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, आप सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।